Welcome back. Let's talk about the Ashtanga Yoga. First of all, before starting, today is 21 June, the International Yoga Day. So happy इंटरनेशनल योगा डे टू एवरीवन। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में योगा किया होगा और इसको डेली प्रैक्टिस करोगे। एटलीस्ट ट्राई जरूर करोगे। अगर आपके पास में टाइम है तो 20 से 25 मिनट आप डेली योगा के लिए दोगे, जिससे कि आपका माइंड जो है स्टेबल रहेगा, काफ़ी शांत रहेगा और इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो बेसिकली जो योग होता है, योग का मतलब होता है कि जो हम अपने आप को, जो हमारी सोल है, उसको सुप्रीम या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएँ। दिस इज़ द फर्स्ट मोटिव ऑफ द योग। अब इसको जो है अदर बेनिफिट्स, जैसे कि इसके हेल्थ के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है। बट बेसिक जो पर्पस है, जो सुप्रीम से कनेक्ट करना, इसका पर्पस है कि हमारे अंदर शांति मिले और हम जो सुप्रीम पावर है, यूनिवर्स बोलो या फिर जो गॉड है, उससे कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को और काम माइंड रहे। योग का मेन मोटिव है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये मैंने लिखा है पतंजलि का, यहाँ से अष्टांग योग को लिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग 8 लिम्स ऑफ योगा भी बोलते हैं। इसमें मेनली 8 स्टेप्स होते हैं जो कि कोई भी अष्टांग योग में, जैसा कि पहला आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। समाधि इज़ द लास्ट स्टेट। ये वाली जो समाधि है, ये लास्ट स्टेट है अष्टांग योग की। यहाँ पर पहुँचने के बाद में आप जो है कम्प्लीटली यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो जाते हो और आपका जो माइंड है वो कम्प्लीटली काम हो जाता है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपका उलझन भरा माइंड होता है। जैसे जैसे आप इसके स्टेप्स को फॉलो करोगे, आप 8 फोल्ड योगा सिस्टम में धीरे धीरे आप योग करोगे, तो आपका माइंड है जो धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ने लगेगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा जो स्टेट पे क्या चीज़ें होती हैं। सो हेयर दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट यम, और एंड दिस इज़ द 8th स्टेट, दैट इज़ द लास्ट स्टेट समाधि। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल डिसिप्लिन, कुछ भी चीज़ें आप कर रहे हो तो बाहरी जो चीज़ें हैं उसके आप डिसिप्लिन जो है। नियम में क्या होता है, इंटरनल डिसिप्लिन, आपके अंदर जो भी गड़बड़ी चल रही है उसके अंदर आपको डिसिप्लिन आ जाएगा कि कोई भी चीज़ें, विकार वगैरह आ नहीं रहा है कोई भी माइंड में, और बॉडी में जो इंटेक वगैरह हो रहा है, क्या फूड आप ले रहे हो, तो उस चीज़ पे कंट्रोल यहाँ पर किया जाता है। आसन यानी कि आपका जो बैठने का, उठने का, चलने का तरीका है, उस पर एक हम लोग काम करते हैं। आसन पॉस्चर के ऊपर डिसिप्लिन वगैरह लेके आते हैं। देन उसके बाद आता है प्राणायाम, जिसमें कि ब्रेथ कंट्रोल, जो हमारी सांस है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। देन आता है प्रत्याहार, जिसमें कि हम लोग विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे सेंसेस जा रहे हैं वहाँ से हम लोगों को कंट्रोल करना होता है और ऑब्जर्व करना होता है कि हमारे जो अलग अलग जो 5 सेंसेस हैं वो किस चीज़ में जा रहे हैं। जैसे कि आइज़ का काम है, या फिर टच है, या फिर हमारा टंग है, जो टेस्ट है, उसकी तरफ किस तरफ हमारा जो सेंसेस हैं उधर लेके जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को हम लोगों को ऑब्जर्व करना है और धीरे धीरे वहाँ से विड्रॉ करना है। फिर आता है धारण, यानी कि कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम लोगों को अपनी जो ब्रेन का जो फोकस करने का जो टाइम है उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। कंसंट्रेशन किसी भी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको उसको कंसंट्रेट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद में आता है ध्यान के अंदर हम लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, जिसके बाद में हम डीपली ध्यान में उतरते जाते हैं। और कई तरह के मेडिटेशन होते हैं, जैसे कि मंत्र मेडिटेशन भी हो गया, ठीक है, ब्रेथ मेडिटेशन हो गया। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ब्रेथ मेडिटेशन में क्या होता है कि हम लोग अपने मेडिटेशन में बैठते हैं और ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं और एक डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं। और उसके बाद में लास्ट में, जब हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में, हम लोगों को समाधि की स्टेट आती है, जहाँ पर केवल हम लोग एक ऑब्जर्वर के तौर पर होते हैं और कई सारे एक्सपीरियंस हम लोग वहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। और इसी पॉइंट पर हम लोग यूनियन हो जाते हैं और इंटीग्रेशन हो जाता है हमारे यूनिवर्स के साथ में। तो हम लोगों को ये समझ आ जाती है कि हम इस दुनिया से अलग नहीं हैं, तो हम यूनाइट फील करते हैं सुप्रीम पावर यानी कि यूनिवर्स या फिर जो गॉड है उससे। और कई सारे एक्सपीरियंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और हम लोग इस स्टेट पे बॉडी को छोड़कर एक दूसरी स्टेट पर चले जाते हैं, जहाँ पर कि हर चीज़ हमको इंटरनली कनेक्टेड दिख रही होती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ इस डायग्राम में, जैसे कि आप मेडिटेशन स्टेट में जाओगे तो इसमें रूट चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक का पूरा डायग्राम दे रखा है कि किस पे हम लोगों को कहाँ पर होने से कौन सा चक्र जो है एक्टिव होगा और किस तरह का हमको फील होगा। ठीक है,
तो ये तो सारी जो चक्र की कहानी है ये तो कुंडलिनी के अंदर है और इंटर रिलेटेड है ये भी हमारा समाधि से। चक्रास और कुंडलिनी के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इसमें ये है कि अगर हम समाधि स्टेट पे जाते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र जो है ओपन हो जाता है और यहाँ पे हर चीज़ जो है यूनिवर्स से कनेक्ट हमको फील हो रही होती है और हर चीज़ हम एक तरह से फील कनेक्ट करते हैं और कोई भी चीज़ हमसे सेपरेट अलग फील नहीं होती। तो गाइज़ होप करता हूँ ये एक छोटी सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।